Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से एक वीडियो लेके आता हूँ। सेम आज उसी फैशन में एक वीडियो में लेके आया हूँ। आपको जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे वो मैं इनको ईजी तरीके से बताऊँगा। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यही एक अच्छा तरीका है जिससे आप बहुत कम टाइम में और फ्री में सीख सकते हैं। तो ये न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा है जिसका नाम है कर्बिंग। कर्बिंग होता है कम करना, टेरर फाइनेंसिंग सॉरी जो टेरर फाइनेंसिंग को कम करने का तरीका बोल रहे हैं। अफगानिस्तान होल्ड्स द की टू रीजनल सिक्योरिटी। तो अफगानिस्तान क्या है, रीजनल सिक्योरिटी की उसके पास ही है। ये नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल जी ने ये बात कही है। तो अब इसको भी बहुत ही ईजी तरीके से, जैसे आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको ईजी लैंग्वेज में लिख दिया है ताकि आप समझ सकें और आपके ये अच्छे से एग्ज़ाम के लिए भी काम आ सके। जो आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के भी मेंस पेपर में भी काम आएगा, जीएस पेपर 2 में काम आएगा। जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में बात होती है, जहाँ पे जर्नल साइंस 2 पेपर में काम आएगा। इंडिया सेंट्रल एशिया समिट। इंडिया की सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया कौन से 5 कंट्री हैं। 5 कंट्री कौन कौन से हैं, जैसे ये अफ़गानिस्तान, ये यहाँ पे कजाकिस्तान है, और ये उज़्बेकिस्तान है, और ये तुर्कमेनिस्तान है, और आपका यहाँ पे किर्गिस्तान है, और यहाँ पे ताजिकिस्तान है। ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्री बोलते हैं। तो ये सेंट्रल एशिया में आपको मैप में जाके देखना है, अफ़गानिस्तान से ऊपर है। तो ये 5 कंट्री हैं, उनको सेंट्रल एशिया कंट्री बोलते हैं। 1991 में, जब 1991 में 1991 में रसिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, मतलब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो ये इसमें से 15 कंट्री अलग बने थे, जिसमें से 5 ही हैं, 10 और हैं, तो जिसमें टालनीन वगैरह कंट्री है। तो यही है कि इसमें क्या कह दिया गया आर्टिकल में, ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट। तो जो जीएस पेपर 2 में क्या आता है, ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग, जिसमें इंडिया इन्वॉल्व हो, अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्टेड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल इंडिया की जो सेंट्रल एशिया से समिट है, इसने प्राइम मिनिस्टर ने होस्टेड की, मेज़बानी की हमने, इन वर्चुअल फॉर्मेट, मतलब जैसे ऑनलाइन कॉल होती है वैसे ही। इट वॉज अटेंडेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। मतलब ये 5 कंट्री के लीडर ने ज्वाइन किया है। द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट कंसाइडेड विद, कंसाइडेड मतलब किसके साथ, उसी टाइम पे हुई है 30वीं एनिवर्सरी जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्री। तो हमारा जो रिलेशन का 30वां साल चल रहा है, उसी टाइम पे वर्चुअल समिट हुए, कोइंसाइडेड मतलब उसी टाइम पे मिल गई है, बोलते हैं ना कोइंसिडेंस हो गया। तो द समिट केम 2 डे आफ्टर 2 दिन के बाद हुई है, 2 days आफ्टर ए सिमिलर चाइना की सेंट्रल एशिया कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड वेयर चाइना ऑफर्ड यूएसए डॉलर 500 मिलियन इन असिस्टेंस। $500 मिलियन उसने असिस्टेंस में सहायता में दिया। एंड प्लेस्ड मतलब कसम खाई, जैसे टू रैंप अप होता है इंक्रीज करना, ट्रेड टू यूएसडी डॉलर 70 बिलियन, $70 बिलियन तक उसने कहा कि भाई हम आगे इतना ट्रेड लेके जाएंगे, बिजनेस लेके जाएंगे, फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल ऑफ अबाउट $40 बिलियन ए ईयर, मतलब $40 बिलियन ईयर होता है, तो इसको हम $70 बिलियन तक लेके जाएंगे, ये चाइना ने बोला है। और ये 500 मिलियन क्या है, उन्होंने असिस्टेंस दिया है, पैसा दिया है। एंड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, इट इज़ ए मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग, मिनिस्ट्रियल लेवल की डायलॉग होता है। डायलॉग मतलब दो आदमियों के बीच में डायलॉग बोलते हैं, बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज, नेमली कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ऑल 5 नेशंस बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट्स आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर 1991। 1991 के बाद ये हुए थे इंडिपेंडेंट, पोस्ट कोल्ड वार, जब कोल्ड वार खत्म हो चुकी थी। ऑल द कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन डायलॉग में पार्टिसिपेट किया एक्सेप्ट फॉर तुर्कमेनिस्तान से ने पार्टिसिपेट नहीं किया, आर आल्सो मेंबर ऑफ द एससीओ। मतलब ये बोल रहे हैं कि सभी मेंबर हैं एससीओ के, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें तुर्कमेनिस्तान उसका मेंबर नहीं है। द डायलॉग फोकसेस ऑन ए नंबर ऑफ इश्यूज इंक्लूडेड, तो इंक्लूडिंग इशू मुद्दे सम्मिलित हुए। वेज टू इम्प्रूव, जैसे तरीके अपनाएंगे, इम्प्रूव कनेक्टिविटी कैसे यहाँ से सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं, क्योंकि वो लैंडलॉक कंट्री हैं या इंडिया के पास में समुद्र भी हैं, तो इसलिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की है। स्टेबलाइज वार के द्वारा नष्ट किया हुआ अफगानिस्तान, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द समिट,
तो जो अफगानिस्तान को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करेंगे क्योंकि वो उसका नष्ट हो चुका वार के बाद। डिस्कस द स्टेप्स टेकिंग इन सेंट्रल एशिया रिलेशन टू न्यू हाइट्स, तो जो सेंट्रल एशिया के इंडिया के रिलेशन नए हाइट्स में पहुंच जाएंगे। इन ए हिस्टोरिक डिसीजन, बहुत पुराने डिसीजन में द लीडर्स एग्रीड, एग्रीड क्या होता है, सहमत हुए, टू इंस्टीट्यूशनलाइज द समिट मैकेनिज्म, जो समिट हुए, सम्मेलन हुआ, उसको मैकेनाइज करेंगे, मैकेनिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब उसको एक फोरम दे देंगे, एक पक्का पुख्ता कर देंगे। बाय डिसाइडिंग टू होल्ड इट एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल होगी ये। दे आल्सो एग्रीड ऑन रेगुलर मीटिंग्स, एग्रीड कहाँ पे हुए हैं, रेगुलर मीटिंग्स पे हुए हैं। और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, ट्रेड मिनिस्टर्स की होगी, कल्चरल मिनिस्टर की, एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल, जो सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरीज हैं उनकी सम्मेलन होगा। एंड टू प्रिपेयर द ग्राउंड वर्क फॉर समिट मीटिंग्स, तो समिट मीटिंग के लिए ग्राउंड वर्क प्रिपेयर करेंगे। एंड इंडिया सेंट्रल एशिया सेक्रेटरीट इन न्यू दिल्ली, तो इंडिया में जो सेक्रेटरीट है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का वुड बी सेटअप किया जाएगा, वुड बी सेटअप मतलब फ्यूचर में, इसलिए अनसर्टेनिटी, इसलिए वुड हुआ नहीं तो विल भी यूज हो सकता है। वुड बी सेटअप टू सपोर्ट द न्यू मैकेनिज्म इंडिया सेंट्रल एशिया कोऑपरेशन। द लीडर्स डिस्कस फॉर रीचिंग प्रपोजल, दूर के जो प्रपोजल हैं उसने डिस्कस की, टू फर्दर कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी, डिफेंस या सिक्योरिटी में, एंड इन पर्टिकुलर ऑन कल्चरल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कल्चरल में या आदमी से आदमी का कॉन्टैक्ट्स में। दिस इंक्लूडेड राउंड टेबल ऑन एनर्जी एंड कनेक्टिविटी, इसमें कौन कौन से सम्मिलित हैं, एनर्जी राउंड टेबल कौन मतलब एक कॉन्फ्रेंस है, लगा लो राउंड टेबल ऑन एनर्जी एंड कनेक्टिविटी, एनर्जी पे या कनेक्टिविटी के लिए। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स एट द सीनियर ऑफिशियल लेवल, तो इसमें क्या है ये बता रहे हैं कि भाई द लीडर्स ने क्या डिस्कस किया कि भाई ये डिस्कस किया कि फार रीचिंग प्रपोजल्स, दो बहुत दूर के प्रपोजल हैं, कोऑपरेशन इन ट्रेड में, कनेक्टिविटी में, डेवलपमेंट कोऑपरेशन में, डिफेंस एंड सिक्योरिटी में, इन पर्टिकुलर ऑन कल्चरल एंड पीपल टू पीपल को, आदमी से आदमी का कॉन्टैक्ट। दिस इंक्लूडेड राउंड टेबल ऑन एनर्जी एंड कनेक्टिविटी, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एट सीनियर ऑफिशियल लेवल ऑन अफगानिस्तान इशू एंड यूज ऑफ चाबार पोर्ट, ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, विजिट ऑफ 100 मेंबर यूथ डेलीगेशन। सो जवान जो है डेलीगेशन जाएगा एनुअली फ्रॉम दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज टू इंडिया, यहाँ आएंगे इंडिया में। एंड स्पेशल कोर्सेज फॉर सेंट्रल एशियन डिप्लोमेट्स, यहाँ डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए कोर्सेज होंगे। एक कंप्रेंसिव ज्वाइंट डिक्लेरेशन वाज एडॉप्टेड बाय द लीडर्स दी दैट एनुमरेट्स क्या होता है, एक मतलब लिस्टेड करना है, लिस्टेड कर देना देयर कॉमन विजन फॉर एंड्योरिंग एंड कंप्रेंसिव इंडिया सेंट्रल एशिया पार्टनरशिप ऑफ अफगानिस्तान। द लीडर्स जो लीडर्स हैं रीआइट्रेटेड, उन्होंने दोबारा से रीआइट्रेटेड क्या दोहराया, देयर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर ए पीसफुल सिक्योर एंड स्टेबल अफगानिस्तान विद ए ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, ट्रूली मतलब बिल्कुल सच्चे में रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जो इसका आगे मार्गदर्शन हो सके, या इंक्लूसिव सबको सम्मिलित करने वाली गवर्नमेंट। इंडिया कन्वेड होता है बुलाना, कन्वे जैसे बोलते हैं ना, कन्वे कर देना मेरा मैसेज, जैसे दूर पहुंचा देना। इंडिया कन्वेड इट्स कंटिन्यूड कमिटमेंट को टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द अफगान पीपल। इंडिया स्टैंड ऑन कजाकिस्तान पे क्या स्टैंड रहा, इट हैज़ बिकम ए वाइटल पार्टनर फॉर इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत वाइटल पार्टनर हो गया है। इंडिया हैज़ इंडिया ने एक्सप्रेस कर दिया है कंडोलेंस, सांत्वना फॉर द रिसेंट लॉस इन लाइफ इन प्रॉपर्टी इन कजाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी लॉस हुआ है। तो इंडिया ये कजाकिस्तान के रिलेशन क्या चल रहे हैं कि भाई बिकम वाइटल पार्टनर हो गया ये इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी में, और कंडोलेंस भी दिया, आदमी वहाँ पे मर गए हैं, प्रॉपर्टी लॉस हुआ, तो कजाकिस्तान का इंडिया का ये रिलेशनशिप है। तो ये सिंगल कंट्री के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उज्बेकिस्तान की कैसा रिलेशन है, आल्सो एक्टिव पार्टनर्स हैं उज्बेकिस्तान और इंडिया के इन इट्स ग्रोइंग कोऑपरेशन विद उज्बेकिस्तान के भी अच्छा ग्रोइंग कोऑपरेशन हो रहा है। ताजिकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन है, लॉन्ग स्टैंडिंग कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी के फील्ड में कोऑपरेशन है। एंड तुर्कमेनिस्तान के साथ इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन विजन इन द फील्ड ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी में भी बहुत महत्वपूर्ण, विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द पार्टिसिपेशन इन अशगाबाद एग्रीमेंट। जो एविडेंट क्या प्रत्यक्ष रूप से देखा गया, अशगाबाद एग्रीमेंट में हमने पार्टिसिपेट किया, तो इसका मतलब है कि हमारा तुर्कमेनिस्तान के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। रीजनल कनेक्टिविटी इन द सेंट्रल एशिया इज ए की आर्म, मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण शाखा है ऑफ 2018 अशगाबाद एग्रीमेंट। ट्रेड क्या है इंडिया के, और इंडिया हैज़ ऑलवेज मेंटेन एक्सीलेंट डिप्लोमेटिक टाइज विद दिस 5 सेंट्रल, मतलब डिप्लोमेटिक टाइज रहे हैं जो ऑफिशियल लेवल पे, जैसे IAS अफसर वहाँ पे IFS अफसर पोस्टिंग रहते हैं। इंडियन PM इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2015 हैव विजिटेड देम, इंडियन PM भी वहाँ पे गए हैं 2015 में। येट इंडियाज ट्रेड विद देम हैज़ बीन ओनली $1.4 बिलियन,
तो देखो चाइना का वो उसके साथ कितना है, 40 बिलियन है, वो 70 तक जाने की बात करें, और इंडिया का 1.4 बिलियन है 2019 में। अल्टरनेटिव रूट्स अवेलेबल, द सेंट्रल एशिया इंडिया कैन रीच दिस लैंडलॉक कंट्रीज। अल्टरनेटिव रूट बनाने की बात कर रहे हैं। ओवर सी प्रोवाइडेड बाय द ईरानियन पोर्ट्स इंक्लूड द चाबार पोर्ट है। टर्मिनल्स मैनेज बाय द इंडियन एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हैं, चाबार पोर्ट के थ्रू दी बंदर अब्बास। कौन सा? बंदर अब्बास जो पोर्ट है, दैट इज प्रमोटेड बाय रशिया एंड ईरान के द्वारा बनाया गया बंदर अब्बास। जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द सेंट्रल एशिया, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है सेंट्रल एशिया की? द रीजन इज रिचली इंडाउड विद द नेचुरल रिसोर्सेज, आपको पता है वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है। इंडाउड मतलब उसमें समाहित है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। इंडिया, ईरान एंड रशिया हैड इन सितंबर 2000 में ये साइन किया था। द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एग्रीड टू बिल्ड ए कॉरिडोर टू प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट मल्टीमोडल ट्रांसपोर्टेशन होगा, रूट लिंकिंग इंडियन ओशियन एंड पर्शियन गल्फ को या कैस्पियन सी वाया ईरान एंड सेंट पीटर्सबर्ग। रशिया से मतलब पूरा यहाँ आपको मैप में देखना है कि यहाँ पे इंडिया है, इंडिया से पर्शियन गल्फ में जाएंगे, पर्शियन गल्फ से आपको कैस्पियन सी में जाएंगे, कैस्पियन सी से सेंट पीटर्सबर्ग, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोलते हैं इसको। इट इज़ ए 7,200 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर। मल्टीमोड मतलब रेल से भी जा सकते हैं, शिप से भी, रोड से भी। मूविंग फ्रेट्स मतलब वहाँ से गुड्स और हम सामान भेज सकते हैं। रीजनल इन्वॉल्व इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान एंड रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। अबाउट तापी प्रोजेक्ट भी एक है, उसके बारे में बात करेंगे। इनोग्रेटेड इन 2015 में इनोग्रेशन हुआ, इसका शुभारंभ हुआ। इट इज़ ए नेशनल गैस पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन है। बीइंग डेवलप्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये डेवलप की गई है। और द प्रोजेक्ट हैज़ रन इट्स इनटू इशू ओवर द इंडिया पाकिस्तान टेंशन। तो ये तो प्रोजेक्ट है, इंडिया जो पाकिस्तान के इशू है उसकी में भी इसका मतलब इसके चलते भी चला ये। एंड द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, जो सिचुएशन है अफगानिस्तान में। बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट फॉर इंडिया, क्या बेनिफिट है? एनर्जी इज ग्रोइंग नीड, एनर्जी भी बहुत चाहिए गैस के फॉर्म में, वहाँ से हम ले सकते हैं। इवन इफ इंडिया इज एबल टू सोर्स एनर्जी फ्रॉम अदर कंट्री लाइक ईरान एंड फर्दर अफील्ड बोथ द प्रॉक्सिमिटी एंड अबंडेंस इन तुर्कमेनिस्तान रिजर्व। तो हम अबंडेंस बहुत भारी मात्रा में तुर्कमेनिस्तान के रिजर्व से हम ले सकते हैं। दैट रैंक 4th इन द वर्ल्ड, 4th है तुर्कमेनिस्तान में जो गैस है वहाँ पे, वर्ल्ड में चौथे नंबर पे है तुर्कमेनिस्तान। विल मेक इन एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन, मतलब प्रपोजल अच्छा होगा या अट्रैक्टिव प्रपोजल होगा। इट विल ब्रिंग इंडिया मच नीडेड एनर्जी, तो जो बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है, एट कम्पिटिटिव प्राइस पे लेके आएंगे एनर्जी लेवल। एंड कुड ईजिली सप्लाई अबाउट 15% ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट नीड्स बाई दैट टाइम। तो 15% इंडिया के प्रोजेक्ट्स को ज़रूरत है इसकी। इट इज़ कम्प्लीटेड इन 2020, तो 2020 में कम्प्लीटेड हो गई थी। दिस प्रोजेक्ट आल्सो गिव्स इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर इट्स इंटरेस्ट इन द सेंट्रल एशिया में भी हमारा इंटरेस्ट सिक्योर होगा। तापी सक्सेस विल आल्सो इंश्योर दैट इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान फाइंड वेज ऑफ कोऑपरेटिंग ऑन अदर इशू। तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सारे मुद्दों पे भी कोऑपरेशन करेंगे। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैप का भी, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कब बनाया गया था, और आपका जो है तापी गैस पाइपलाइन के बारे में भी बात की है हमने, और ईरान के चाबार पोर्ट के बारे में, बंदर अब्बास के प्रोजेक्ट के बारे में। तो बहुत सारा ये इन्फॉर्मेशन से लबालब आर्टिकल है, अच्छे से रिवाइज करिए। और अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो या सीखना चाहते हैं तो ऐसे कंटिन्यूस फॉलो करते रहिए, अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।